नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। 26 जनवरी 2021 72वें गणतंत्र दिवस पर देश के तिरंगे का अपमान, क्या ये सत्ता के लालची राजनेताओं की अनदेखी का परिणाम था? क्या कहती है 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस की कर्म कुंडली? क्या विघटनकारी ताकतों का खात्मा होगा? जिन लोगों ने 26 जनवरी 2021 पर तिरंगे का अपमान किया है, क्या उन लोगों को उचित सजा मिलेगी? आइए जानते हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी से। श्री संत बेत्रा जी, आपका ग्रह नक्षत्र के चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हृदय से स्वागत। 26 जनवरी 2021 तिरंगे का अपमान सत्ता लोलुप राजनेताओं की अनदेखी का परिणाम था। देश का हर एक व्यक्ति जो इस राष्ट्र से, इस देश से प्यार करता है, खून के आंसू रोया। इसलिए 26 जनवरी 2021 को ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का ज्योतिष विश्लेषण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, 72वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में जो कुछ भी हुआ है, ये देश को एक नई गति और एक नई दिशा देगा। देखिए, आप अगर किसी भी चीज को पॉजिटिवली देखते हैं, जो हुआ है वो आपके सामने है, लेकिन ज्योतिष विश्लेषण क्या कहता है, ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे का आकाशीय सितारों का जो आंकलन है वो ये इस प्रकार से है कि 26 जनवरी 2021 को जिस समय गणतंत्र दिवस शुरू हुआ था, दशम भाव से लेकर पंचम भाव के बीच में पार्शियल धनमल का योग, पार्शियल मुकुट योग होने के कारण दशम भाव में केतु और पंचम भाव में चंद्रमा होने के कारण केतु और चंद्रमा एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, और केतु और चंद्रमा के बीच के खड़ाष्टक दोष के कारण ये जो घटना हुई है, जो तांडव विघटनकारी ताकतों का, देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के लोगों का एवं अर्बन नक्सल्स का दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, लाल किले पर देखने को मिला, उसका मेन कारण जो था द्वादश भाव का शनि एवं नीचस्थ बृहस्पति के योग के कारण था। क्योंकि बृहस्पति जो है इसमें आयेश और मुखेश होकर द्वादश और लग्नेश शनि के साथ द्वादश भाव में था। नीच के बृहस्पति होने के कारण, और नीच का बृहस्पति ही कहीं पे आपके धनमल का योग को न्यून फल दे रहा था, और आपका जो मुकुट योग है उसको भी न्यून फल दे रहा था। अन्यथा ये 72वां गणतंत्र दिवस देश के सामने जो झांकियां पेश की गई, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर की झांकी जो नंबर 1 पर आई, उसके बाद पिछले 6 साल के अंदर जितने नए आयुध, जितने नए
हथियारों का इन्वेंशन हुआ, DRDO ने जो इन्वेंट किए, उसके बाद कोविड की सफलता देश की राजपथ पर हमारे युवाओं का चटक परेड, जिसमें इस बार महिलाओं की भूमिका विशेष सराहनीय थी। इन सब चीजों से जो विश्व पटल पर भारत की जो इमेज बनी, उसको धूमिल करने के लिए देश की विघटनकारी ताकतों ने जो तांडव किया, उसका हश्र, उनका हश्र क्या होगा, ये ज्योतिषी गणना बता रही है। जिस टाइम ये परेड स्टार्ट हुई थी, उस टाइम राहु में शनि का अंतर था। राहु जो है कोतवाल का काम करता है और जो शनि है वो दंडाधिकारी है। क्योंकि उस समय जो समय था, जिस टाइम जो परेड स्टार्ट हुई थी, वो देश के लिए अति शुभ समय था। लेकिन परेड कंप्लीट होते होते जो तांडव शुरू हुआ, उसमें अति शुभता जो थी, उस पर देशद्रोहियों ने दाग लगाने की कोशिश की और उसका कारक ग्रह जो है कोतवाल, अगर समय उत्तम नहीं होता 26 जनवरी 2021 की परेड का, तो ये जो राहु है, ये जो कोतवाल है, ये जो हमारी पुलिस है, ये जो हमारी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्होंने विघटनकारी ताकतों को और उत्पात मचाने वाली ताकतों को टिट फॉर टैट, देयर इन, जहां वो थे वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देना था। लेकिन समय देश का बहुत अच्छा था, क्योंकि इसके पीछे की जो राजनीति थी, देखिए इस टाइम जो देश में जिस स्पीड से भारत आगे बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को रुकने नहीं दूंगा, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। लेकिन पिछले 6 सालों में जो परिणाम उन्होंने देश के सामने रखे, उससे राष्ट्र विरोधी ताकतें और सत्ता लोलुप राजनेता, उनको वो चीज हजम नहीं हुई। प्रधानमंत्री का नारा था मैं देश झुकने नहीं दूंगा, उनका नारा था कि हम देश को चलने नहीं देंगे। और वो तांडव जो है पहले आपको CAA के दौरान देखने को मिला, और उसके बाद इस बार 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिवस पर देखने को मिला। ज्योतिष आंकलन ये कहता है कि ये जो जिस टाइम ये समय, जिस समय पर ये घटना घटी है, मैंने उसकी कुंडली बनाई है। राहु में शनि होने के कारण ये जितने भी उपद्रवी थे, ये 30/6/2021 से पहले जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उस समय राहु में शनि की अंतर्दशा थी। शनि न्याय के देवता हैं, राहु कोतवाल हैं, और जो आपका मुकुट योग केतु और चंद्रमा के मध्य बन रहा था, जिसके कारण हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करके उनसे ये कुकृत्य करवाया गया। उनके पीछे की जो लीडरशिप है, जिन्होंने उनको मोटिवेट करके ये काम करने को उकसाया, जिनके कारण आपके हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे को उठा के फेंका गया,
और फेंकने के बाद वहां पर निशान साहब लगाया गया और साथ में खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया, जो बहुत शोभनीय कार्य है। देखिए, निशान साहब की देश के हर एक जनता जो है दिल से सम्मान करती है, क्योंकि भारतवासी, हर एक भारतवासी जानता है कि इस निशान साहब के जो जन्मदाता हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने पंच प्यारे खड़े किए हिंदू धर्म को बचाने के लिए, पंच प्यारे खड़े किए, 5 उन्होंने चिन्ह बनाए और निशान साहब को आगे लेके हिंदू धर्म की रक्षा की। निशान साहब का झंडा हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, हमारे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है। लेकिन किसी चीज को जब आप जबरन इस तरीके से करते हैं जिससे मैसेज आवाम को ये जाता है कि आप जो है, आपकी मानसिकता जो है वो ठीक नहीं है, इस कारण देश को खून के आंसू रुलाए। देश का जवान, देश का किसान, देश का अवाम कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मोदी जी का ये वाक़या मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, लेकिन इस टाइम विघटनकारी ताकतों के पास, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के पास और अर्बन नक्सल्स के पास मोदी जी को लेट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस इंटीग्रिटी के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट अगर आप षड्यंत्र करते हैं तो देश की जनता पागल नहीं है। एक बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे तो उसको भी साफ समझ आता है कि आपकी मानसिकता सत्ता लोलुप नेताओं की मानसिकता क्या है। जिन लोगों ने जिस आंदोलन में हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ, उसमें जो सम्मानित नेता थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, आंदोलन को छोड़ के चले गए। उनको पता था कि एक भ्रम जाल के तहत हम देश की जनता को भ्रमित करके बहुमत से चुनी हुई सरकार को लेट डाउन करना चाह रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे देश के कृषि मंत्री माननीय तोमर जी ने किसी भी चीज को ना नहीं की। उन्होंने बोला प्रस्ताव लेके आओ। 11 दौर वार्ता के चले, लेकिन आंदोलनकारियों का एक ही मांग थी कि आप तीनों के तीनों बिल वापस ले लो। उसके पीछे की राजनीति, देश के बाहर बैठे हुए देश के दुश्मन किस मेंटालिटी से इस चीज को प्रमोट कर रहे थे, उसके पीछे ये था आज 3 बिल को हम वापस लेवा लेंगे किसी भी तरीके से। कल हम 370 और 35O को वापस लेंगे, CAO को वापस लेंगे, और ये एक बेंचमार्क बन जाएगा कि कोई भी सरकार कोई भी बिल देश हित और राष्ट्र हित के लिए अगर लेके आएगी तो उसको हम इस तरीके से गिरा सकते हैं। चुनी हुई सरकार और बहुमत की सरकार को आप सड़कों पर बैठ के सड़कें रोक के देश की आवाम को नुकसान पहुंचा के उनकी रोजी रोटी को के जरिए को आप खत्म करके अगर सरकार को झुकाना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रह दशा है
26 जनवरी 2021 की, इसको नोट कर लीजिएगा। देश के जो विद्वान आपके ज्योतिषी हैं, इस घटना को नोट कर लें, क्योंकि इसके पीछे जो है हर बुराई के गर्भ में अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल के आएगी जो उस बुराई को ख़त्म कर देगी, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। ये जो भ्रमजाल इस टाइम देश में फैलाया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम देश को चलने नहीं देंगे, देश को रोक देंगे, राजधानी को चारों तरफ से रोक देंगे, इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे, 10 लाख आएंगे, 50 लाख आएंगे, 5 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे, ये वक्तव्य देने वाले ध्यान से सोचें। जिस प्रधानमंत्री का सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में लोहा है और जो सफलता उन्होंने हर क्षेत्र में प्राप्त की है, आप उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि आपकी जमीन छिन जाएगी। उन्होंने आपको 1.5 साल का समय दिया है। 1.5 साल में अगर किसी की 1 इंच जो भूमि भी छिनती है तो तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 1.5 साल का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन नहीं, इस आंदोलन के पीछे की मानसिकता यह है कि किसी तरीके से आपके पास कोई और चारा ही नहीं है इस सरकार को लेट डाउन करने का, और जो भी विधेयक आएगा आपको उसी तरीके से रोना चिल्लाना है। बीजेपी की स्थापना दिवस की कुंडली इस 26 जनवरी 2021 की गोचर की जो कुंडली है उस टाइम की, जिस टाइम ये परेड स्टार्ट हुई थी, एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कुंडली, तीनों को जब हम सुदर्शन चक्र ज्योतिष में डालते हैं, आपको याद होगा 2012 में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि बहुमत की सरकार आएगी। देश के राजनीतिक विश्लेषकों का ये विचार था कि फिर आपकी जो है खिचड़ी सरकार बनेगी। अंततः 284 सीटें लेकर बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई। 14 जनवरी 2014 को मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2029 तक माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 14 में 284 थी, 2019 में बीजेपी 303 थी, जिसकी भविष्यवाणी कैंची धाम से नीम करोली बाबा के मंदिर के सामने से की गई थी कि बीजेपी 299 ±5 सीट्स प्राप्त करेगी। अब 2024 के लिए जो भविष्यवाणी हुई है, जो फागू टेम्पल से की गई थी कि बीजेपी 418 प्लस सीट्स लेगी, जो ना भूतो न भविष्यति, आने वाले समय में इतना बड़ा बहुमत कोई नहीं ले पाएगा। माननीय राजीव गांधी जी ने 415 सीट ली थी, लेकिन समय, हालात उस समय कुछ और थे। अब वो हालात नहीं है। सत्ता लोलुपता के लिए मोदी जी के विरोध में वो देश का विरोध कर रहे हैं। देश की उन्नति के लिए जो भी विधेयक आ रहे हैं उन सबका वो अपोज कर रहे हैं, और उन सबको कुछ ना कुछ उसमें भ्रम पैदा करके, अगर उसमें कमी हो तो अलग चीज है, लेकिन भ्रम पैदा करके आवाम को भ्रमित करके देश को रोकने की जो कोशिश की जा रही है, अब आवाम इस चीज को समझ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 26 जनवरी को हुआ है, ये भारत
को एक निद्रा से जगाने के लिए हुआ है। भारत की आवाम को जागना है एवं इस तरीके के विघटनकारी ताकतों को शठे शाठ्यम जैसे को तैसा की तर्ज पर सड़कों पर ही अब जवाब देना होगा, ताकि आने वाले समय पर इस तरीके के भ्रम को फैलाकर हमारे युवाओं को भ्रमित करके देश का अपमान करने वाले ये चीज समझ जाएं कि अब जो ऐसे अगर आंदोलन होते हैं तो उसके लिए इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है। नमस्कार।